हरे कृष्णा। तो लास्ट दो सेशंस में क्लासेस में हमने देखा कि बिगनिंग में कैसे जय विजय को चार कुमारास ने श्राप दिया और जय विजय 3 जन्मों में भगवान असुर योनि में जन्म लिए। और हम लोग जो पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने थे, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे लाइफ में शिशुपाल दंतवक्र। फिर बाद में हमने देखा कि जब हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु बराह रूप में आके उनका वध कर देते हैं, तो हिरण्यकशिपु होते हैं भगवान के बहुत बड़े दुश्मन पहले से थे, अभी बहुत भगवान के प्रति, विष्णु भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति उनके अंदर बहुत दुश्मनी पैदा हो जाती है और तीव्रता से। और फिर उन्होंने अपनी हिरण्यकशिपु ने अपनी माँ और अपनी जो हिरण्याक्ष वाइफ थी एंड उसके जो हिरण्याक्ष के लड़के थे उनको आत्मा के ज्ञान के बारे में समझाया और उनको सांत्वना दी। बाद में जब हिरण्यकशिपु के जो पुत्र थे प्रहलाद महाराज, और तो प्रहलाद महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में कयादु के गर्भ में थे, तब हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या की मंदरा पर्वत में जाके, और वहाँ पे ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से एक वर मांगा कि ना तो वो मनुष्य से, ना जानवर से, ना आकाश में, ना धरती में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब मांग ले। पहले मांगा था हम मृत्यु नहीं हो, पर ब्रह्मा जी वो वरदान देने के सक्षम नहीं थे। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इसको राउंड अबाउट वे में आके हम मांग लेते हैं, तो उन्होंने ऐसा वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने ग्रांट कर दिया। और बाद में उस समय जब वो हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए थे, उस समय कयादु को देवताओं ने किडनैप करके उनको हिरण्यकशिपु की वाइफ को, कयादु को ले जा रहे थे। तब नारद मुनि इंटरवीन करते हैं और इंद्र को बोलते हैं कि जो आप इस स्त्री को ले जा रहे हैं, और उनका प्लानिंग था कि एक ऑलरेडी राक्षस हिरण्यकशिपु है, वो इतना आतंक मचा के रखा है पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में। यदि दूसरा एक हिरण्यकशिपु आ जाएगा तो हमारे लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत दुख का और सफरिंग का स्थिति रहेगा। तब नारद मुनि ने बोला, इसके जो गर्भ में, कयादु के गर्भ में कोई राक्षस नहीं है, वो महाभागवत है। तब इंद्र और सभी देवताओं ने जब सुना कि महाभागवत है, तो उनको नारद मुनि की बात को स्वीकार करते ही उन्होंने कयादु के परिक्रमा करके दंडवत करके वहाँ से चले गए, और नारद मुनि कयादु को अपने आश्रम में ले गए, उनको भगवत ज्ञान के बारे में बताया। किंतु कयादु थी जो बहुत डरी हुई थी और अपने बच्चे, अपने उसके जो गर्भ में जो बच्चा था उसके लिए बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसके पति वहाँ पे नहीं थे। तो उस कारण से जब नारद मुनि उसको ज्ञान दे रहे थे, और उसका ध्यान तो और कहीं था, किंतु गर्भ में प्रहलाद महाराज इस ज्ञान को बहुत अच्छे से सुन रहे थे। और जब हिरण्यकशिपु वापस आया तपस्या के बाद, तो कयादु भी वापस अपने महल में आ गई हिरण्यकशिपु के पास। और जब कयादु ने जन्म दिया और प्रहलाद महाराज जब छोटे से पुत्र थे, तो हिरण्यकशिपु ने एक दिन उसको बुलाया और पूछा कि सबसे अच्छा चीज़, और उसको एक स्कूल में भेजा जो कि गुरुकुल था, और शुक्राचार्य जी जो कि हिरण्यकशिपु के गुरु थे, उनके 2 लड़के थे, संडा एंड अमरका।
तो संडा एंड अमरका को जब प्रहलाद महाराज को लेके आए तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आप, प्रहलाद महाराज छोटे से बच्चे थे, कि आपको सबसे अच्छा क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू नो। तब प्रहलाद महाराज ने जो हमने कल डिस्कस किया था, तद साधु मन्ने असुरवण देहिनाम सदा समुद्में धियम असत ग्रहात हित्वात पातम ग्रह अंधकूपम वनम गतो यत हरिम आश्रित। जब प्रहलाद महाराज से उन्होंने इसका वर्णन सुना कि सबसे बेस्ट थिंग हमने जो हमको लगता है वो है कि जो जितने भी जीव हैं जिनको भौतिक शरीर प्राप्त है वो सभी लोग सदा समुद्विग्न, दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब, वो हमेशा एंग्जाइटी में है। और इसके कारण क्यों जाए, हित्वात्मपातम ग्रह अंधकूपम, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से और अपने पारिवारिक मोह में फंसी हुई है और उसके कारण वो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हाँ, आत्मपातम, आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। और इसलिए जो भी अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंद्रिय तृप्ति में डूबी हुई है वो सभी घर छोड़ के वनम गतो यत हरिम आश्रित, उनको सब कुछ छोड़ के वृंदावन जाके उनको हरि का, भगवान का आश्रय लेना है। तब ऐसे सुना तो हिरण्यकशिपु को थोड़ा विश्वास नहीं, छोटा सा बालक जी कैसे बोल सकता है। फिर वो संडा और अमरका जो प्रहलाद महाराज के टीचर थे उनको बोला इसको जाके थोड़ा अच्छे से हमारी आश्रित विद्याओं के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, डिवाइड एंड रूल के बारे में आप उनको सिखाइए, जो कि असुरों की ये शक्ति है। तब संडा अमरका उनको लेके जाते हैं और प्रहलाद महाराज को पूरी तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। और बाद में एक दिन हिरण्यकशिपु संडा एंड अमरका को बोलते हैं कि हमारे पुत्र प्रहलाद महाराज को लेके आइए। तो जब प्रहलाद महाराज को जब वो लेके आते हैं तब बोलते हैं कि आपने अपने गुरुओं से क्या सीखा, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव लर्नड फ्रॉम योर स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि संडा एंड अमरका होते हैं। तब प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो बोलते हैं कि जो बेस्ट थिंग है वो भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, 9 विधा भक्ति के बारे में बताते हैं। तब हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता है और वो संडा अमरका को बोलते हैं यू नालायक, हमारे गुरु के तुम लड़के हो, तुमने तो हमारे पुत्र को हमारे दुश्मन जो कि विष्णु हैं, हरि हैं, उनके बारे में, उसकी भक्ति के बारे में सिखा रहे हो। तुम कैसे हो, तुम सही गुरु नहीं हो, तुम हमसे हमारे ऊपर पलते हो, हमसे तुम पैसा लेते हो, किंतु हमारे दुश्मन के बारे में आप हमारे पुत्र को समझा रहे हैं। तब संडा अमरका बोलते हैं नहीं, हमने तो ऐसा कुछ उसको सिखाया नहीं है। तो बहुत बोलते हैं कि ये तो बचपन से ही और शुरू से ही जब हम इसको लेके गए, इसके अंदर भगवान विष्णु और भगवान की भक्ति का जो विचार है ऑलरेडी प्रहलाद महाराज के हृदय में विराजमान है और वो हमेशा इसके बारे में बोलते हैं। तो फिर उनकी बातों में विश्वास करके तब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से पूछते हैं, अरे और नालायक हमारे बच्चे और आजकल तुमको जो ऐसा जो ज्ञान है वो कहाँ से आया है, तुम भगवान की विष्णु के बारे में, और हाउ यू गॉट टू नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स इवन इफ़ योर टीचर इज़ नॉट टॉट, उन्होंने आपको सिखाया नहीं, उसको कैसे आपको आता है। तब प्रहलाद महाराज बोलते हैं मतिर न कृष्ण पर तो सुतोवा मिथोपि पत्तित ग्रह बितानाम अदांत गोपेर विस्ताम तमिश्य पुनः पुनश्चित चरवित चरवनानाम। तब बोलते हैं कि जो कृष्ण भक्ति है, जो भगवान के प्रति डिवोशन है, ना तो वो अपने एफर्ट्स से, ना दूसरों के, ना दोनों के मिक्स एफर्ट्स से आ सकता है। जिसको
अदांत गोविर विस्ताम तमश्य, जिसको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है वो तो अपने नरक की तरफ आगे बढ़ रहा है। और साथ में पुनः पुनश्चर्वित चरवना नाम, क्योंकि जो हम हर जीवन में इंद्रिय तृप्त करते हैं ना। प्रीवियस जीवन में भी हम आहार निद्रा भय मिथुन किया था, इस जीवन में हम उसी आहार निद्रा मिथुन, हर जीवन में इंद्रिय तृप्त करते हैं। और एवरी लाइफ व्हेन वी ट्राई टू डू द सेंस ग्रेटिफिकेशन, अंत में सिर्फ हमको निराशा ही हाथ में लगती है। वैक्यूम गेट क्रिएटेड, वी गेट डिप्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड। क्योंकि भागवत गीता में जैसे बताया गया है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन विल नॉट हेल्प यू ना। इसके विषय विषमवित सतत खाइनो, जो विषय सेंस ग्रेटिफिकेशन है, विषय विषम, विष मीन्स हॉरिबल पॉइजन है, और वो कभी हमको संतुष्टि नहीं देगा। वन प्लेस प्रभु द राइट्स भागवत गीता में, यदि हम आग लगी हुई है, हम उसमें और फ्यूल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे तो वह भयानक होगी। सो आज हम इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, कल हम इतना करना चाहेंगे, कल हम इतना करेंगे, परसों इतना करना चाहेंगे, कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो क्योंकि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन विल नॉट सेटिस्फाई द सोल, तो उसके बारे में जब ऐसा सुना, और बाद में फर्दर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नाते विधु स्वार्थ कतम में विष्णु दुराशयाए वह अर्थ मानना अंधा यथा अंधेर उपनीयमाना तेपी तंत्रास उरुदाम निबद्धा। क्योंकि लोगों को पता नहीं उनका स्वार्थ किस में है, और लोग अंधे की तरह सेंस ग्रेटिफिकेशन के भाग रहे हैं, और वो ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं जो कि उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरह प्रमोट करते हैं। और फिर प्रहलाद में लास्ट में बोलते हैं मही सामपाद रजो अभिषेकम अकिंचना नाम रणीत यावत। तो जब तक हम शुद्ध भक्त के शेल्टर में नहीं आएंगे, जब तक हम नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त के शेल्टर नहीं लेंगे, उनके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमारे अनकंट्रोल्ड सेंसेस हैं, हम इसके द्वारा कभी हम भक्ति के पथ पे हम नहीं निकल सकते हैं। और फिर वो प्रहलाद महाराज इस प्रकार बहुत ग्लोरीफाई करना करते हैं भगवान विष्णु का, कि सच विष्णु इज सो ग्रेट इन अदर थिंग, ऐसा सुनते हैं। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अपने गोदी में लिए रहते हैं, वो दूर फेंक देते हैं, और संडामरका को बोलते हैं अरे फुलिस रास्कल, दिस माई चाइल्ड, जो कि हमारे दुश्मन की भक्ति कर रहा है, इसको आप दंड दीजिए और इसको समझाइए, और इसको बहुत दंड दीजिए। तो संडामरका बोलते हैं नहीं, ये तो छोटा सा बच्चा है, अभी धीरे धीरे बड़े होगा तो ये सब भूल जाएगा। अभी शुरू में शायद इसके मन में थोड़ा भगवान की भक्ति और विष्णु भक्ति होगी, बट एज ही ग्रो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उसके अंदर से जो भगवान की भक्ति है वो चली जाएगी। क्यों? तब उनकी संडा अमरका की बातों को ध्यान रखते हुए हिरण्यकशिपु संडा अमरका को सौंप देते प्रहलाद महाराज को जाके, और फिर वहाँ जाके गुरुकुल में, जो राक्षसों का गुरुकुल होता है, वहाँ पे प्रहलाद महाराज को जाके बहुत अच्छे से समझाते हैं भगवान की वो आसुरी विद्या के बारे में, कि बोलते हैं कि कुछ दुश्मन कौन है, हमको कौन अच्छे हैं कौन खराब है उसके परख होना चाहिए। असुर लोग अच्छे होते हैं, देवता लोग खराब होते हैं, ऐसा उनको आसुरी ज्ञान के बारे में समाते हैं। तो इतने में प्रहलाद महाराज उन सभी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि जो परम जो भक्ति है भगवान विष्णु की वही सर्वोच्च है। और वो बहुत कोशिश करते हैं उनको समझाने का, किंतु प्रहलाद महाराज नहीं समझते हैं। मोर सो जब उनके टीचर्स हैं, जो संडामरका और जो टीचर्स जब अपने घर चले जाते थे कि काम से, तो प्रहलाद महाराज अपने सभी साथियों को बुलाते थे और उनको आत्मज्ञान के बारे में, हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं और आत्मा शरीर बदल रही है,
तो इस भौतिक हम इस डुअलिटीज़ में हैं हमेशा, अच्छा खराब, दोस्त दुश्मन, सुख दुख, पर हम इस जो आत्मा इन सबसे परे, उसके बारे में ज्ञान देते थे और भक्ति के बारे में ज्ञान देते थे, भक्ति को कैसे प्रैक्टिस करना है ज्ञान देते थे। जब उनके जो बच्चों ने ऐसे सुना तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। कहते हम भी तो आश्रय परिवार में हैं, आप भी तो आश्रय परिवार में जन्म लिया, आपको ऐसे कैसे ज्ञान है? तब वो बताते हैं कि हम माँ के घर में थे तो हमने नारद मुनि से इस ज्ञान के बारे में सुना था। तो बिकॉज प्रहलाद महाराज बहुत प्योर थे, ही इज़ ए प्योर डिवोटी, तो उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो जितने भी जो असुर थे उनके हृदय में छुभने लगे और वो उनको अप्रिशिएट करने लगे, जो प्रहलाद महाराज जो उनको बताते थे। और प्रहलाद महाराज के बताने के बाद उन निर्देशों को बहुत सीरियसली उनको फॉलो करने लगे। और साथ साथ जो संडा एंड अमरका जो उनको ज्ञान देते थे, उनको धीरे धीरे उनको उन ज्ञान को बोलने लगे, ये तो असुरी ज्ञान है, गलत ज्ञान है, हमको तो ये गलत ज्ञान सिखा रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज के इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लेने लगे और जो उनके टीचर्स के ज्ञान को अलग उनको रिजेक्ट करने लगे। इसका एक भागवत में एक जगह उल्लेख आता ना, सताम प्रसंगान मम मीर संविदो भवंति हितकण रसायना कथा। जब हम भगवान के ज्ञान को शुद्ध भक्त से और भक्तों के द्वारा सुनते हैं, हितकण हमारे कानों को अच्छा लगता है और हमारा जो हृदय को छूने लगता है, वी विल एबल टू अप्रिशिएट कि दिस इज़ द रियल नॉलेज। सो वी हैव टू हियर द नॉलेज फ्रॉम द प्योर डिवोटीज़। और इसका संड अमरका ने देखा कि प्रहलाद महाराज तो ठीक हैं, वो भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं, साथ साथ जितने भी दूसरे स्टूडेंट हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं और जो डीमंस के जो लड़के हैं, उनको भी भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और वो भी प्रहलाद महाराज के संगत में कार के ना, क्योंकि जो भक्ति है संगत से बहुत फ्लरिश होती है। तो जब उनके संगत में रह के वही भगवान के बहुत बड़े वही भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब उनको ऐसा पता चला तो उनको बहुत डर लगा कि यदि राजा हिरण्यकश्यप को पता चलेगा तो हमको बहुत दंड देंगे। तो जब उनको पता चलने से पहले अंडा अमरका वो हिरण्यकश्यप के जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि एनीवे हम इनको तो बहुत सिखा रहे हैं, बट ही इज़ नॉट लर्निंग अबाउट असली ज्ञान, ऑलरेडी भगवान की भक्ति के लिए पूरा मर्ज है। तो जब संडा अमरका इस भाव से हिरण्यकश्यप को प्रदर्शित करते हैं, तब so when Hiranyakashipu understood the entire situation, he was extremely angry, so much so that his body trembled. Thus, he finally decided to kill his son Prahlad. Hiranyakashipu was by nature very cruel, and feeling insulted, he began hissing like a snake trampled upon by someone's foot. His son Prahlad was peaceful, mild and gentle. His senses were under control and he stood before Hiranyakashipu with folded hands. According to Prahlada's age and behavior, he was not to be chastised. Yet with staring crooked eyes, Hiranyakashipu rebuked him with following harsh words. तो इस प्रकार से बहुत गलत शब्दों से और पहले भी हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश की थी, उनके जो असुरी लोग थे, कि जब उन्होंने भगवान का गुणगान किया था। पर किंतु उनके जितने भी हिरण्यकशिपु के साथी थे, वो कोई प्रहलाद महाराज को मार नहीं पा रहे थे। चाहे उन्होंने हाथियों से उसको ट्रैम्पल करने की कोशिश किया, चाहे उन्होंने उबलते हुए तेल में उनको डाला, या फिर सांपों के चैम्बर्स में भेजा, या नुकीली चीज़ों से उन पर वार किया, उनके ऊपर नहीं कर पा रहे थे। तो जब उन्होंने ऐसा टॉर्चर किया और जब हिरण्यकशिपु ने बोला, ओ मोस्ट इम्पुडेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, डिसरप्टर ऑफ फैमिली और लॉयस ऑफ मैनकाइंड, you violated my power to rule you, therefore you are an obstinate fool. Today I shall send you the place of Yamraj. तो उन्होंने बोला
कि तुम हमारे फैमिली का जो ट्रेडिशन को ब्रेक कर रहे हो, हम असुर लोग हैं, हमको भगवान विष्णु से बैर रखना है और उनको हमको गुणगान नहीं करना है। किंतु आप भगवान विष्णु का गुणगान करते हो तो मूर्ख हो और आप जिद्दी हो और हम आपको आज टुडे लेट मी किल यू। सो लाइक दिस यू बिकम वेरी एंग्री ऑन प्रहलाद महाराज। और एंड फिर प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, माई डियर प्रहलाद, यू रास्कल, यू नो दैट आई एम एंग्री, ऑल द प्लैनेट्स ऑफ 3 वर्ल्ड्स ट्रेम्बल। जब बोलते हैं हिरण्यकश्यप बोला प्रहलाद से, जब हमको गुस्सा आती है तो जो ग्रह हैं वो कांपने लगते हैं और उनके जो रूलर्स हैं इंद्र चंद्र यम सभी लोग दे बिकम ट्रैम्पल, वो कांपते हैं। और सो बाय हुज पावर हैज़ अ रास्कल लाइक यू बिकम सो इम्पुडेंट दैट यू अपीयर फियरलेस एंड ओवरस्टेप माय पावर टू रूल यू। तो कहते तुमको ऐसा कहाँ से शक्ति मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है कि तुम हमारे आज्ञा से उल्लंघन कर रहे हो। हमारी आज्ञा तो बड़े बड़े देवता लोग और बड़े बड़े राक्षस कोई हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। तब प्रहलाद महाराज एक बहुत श्लोक जो कि 8वें अध्याय में दिया गया है, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है 7वें कंटूर में। तो उसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ना केवलम में भक्तस्य राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेमि स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो एन वशम प्रणीता। तो प्रहलाद मन ना केवलम में, ना केवल में, भवतस यू चराजन, आप और मैं केवल नहीं, और बलम बलिनाम चा परेशान, तो जितना भी बल है ना तो हम में आप में, और जितने भी जीव हैं, ना केवल हम और आप में किंतु जितने भी जीव हैं स्थिर या जंगम में, चाहे वो स्थिर हो चाहे जंगम हो, चलने वाले हों, चाहे ब्रह्मादय हो चाहे ब्रह्मा हो, कितने भी देवता हों, जो सबको जो बल है वो उन्हीं से आता है, वो भगवान विष्णु से आता है। तो प्रहलाद महाराज जब ऐसा बोले, हिरण्यकश्यप ने सुना कि हिरण्यकश्यप तो एनीवे ही वाज वेरी एंटी ऑफ विष्णु। तो जब प्रहलाद महाराज ने बोला, हिरण्यकश्यप आपका जो बल है वो भी भगवान से आ रहा है, हमारा बल जहाँ हमको जो बल जहाँ से आ रहा है वो आपको भी वहीं से बल आ रहा है, और जहाँ से आपको बल मिलता है वहीं से हमको मिलता है। जब प्रहलाद महाराज ने सुना तो उनका जो फॉल्स ईगो वो हिट हो गया कि ना व्हाट इज टेलिंग कि हमारा बल भगवान से आ रहा है। तो यू बिकम वेरी वेरी एंग्री एंड यू से व्हाट इज स्पीकिंग, क्योंकि इसका निर्देश हमारे शास्त्रों में भगवद गीता में भगवान ने बताते हैं, यत यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जनम एव वा तत् तत् एवा विगच्छतम मम तेजोम संभवा। कि जो भी भगवान कहते नो दैट ऑल ब्यूटीफुल ग्लोरियस एंड माइटी क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम बट ए स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। भगवान मतलब जो भी इसमें पूरे ब्रह्मांड में सुंदर है क्रिएशन है वो हमसे सबसे आता है। सो दैट्स द रीजन भगवान बताते हैं। और भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंतो ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। लाइक दिस ही ग्लोरीफाइज कि जो होता है। तब बाद में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर एंड टाइम फैक्टर एज द पावर ऑफ द सेंसेस, पावर ऑफ द माइंड, पावर ऑफ द बॉडी, पावर ऑफ द एवरीथिंग बाय हिज ओन पावर ही क्रिएट। तो भगवान का बहुत ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं कि जो पावर है वो सबसे आते हैं। और एक्सेप्ट बोलते हैं कि आपको लगता है कोई आपका दुश्मन है, कोई आपका फ्रेंड है, पर ऐसा कोई नहीं है। हमारे जो दुश्मन है वो हमारा अनकंट्रोल्ड एंड मिसगाइडेड माइंड है। सो नथिंग इज़ अवर, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि कोई भी आपका दुश्मन नहीं, आपके रियल दुश्मन आपका अनकंट्रोल्ड माइंड और आपके अनकंट्रोल्ड सेंसेस हैं। नो एनबी, देयर इज नो अदर एनबी। और एक्चुअली जो सच्चे जो दुश्मन है
वो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर, मोह, जो ऑल जी हमारे दुश्मन है. सो दीज आर आवर रियल एनिमी. नथिंग इज आवर रियल, ना आवर रियल. सो in formal time there were many fools like you who did not conquer the 6 enemies. कौन? प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बोले, हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं कि पहले भी बहुत सारे अपने आप को बहुत महान बोलते थे, उन्होंने शायद पूरी दुनिया में कैप्चर कर दिया है, किंतु अपने इंद्रियों पे संयम नहीं कर पाए. So these fools were very proud, thinking, I have conquered all the enemies in an election. But if a person is victorious over the 6 enemies and is equipoised towards all living entities, for him there is no enemy. So बोलते हैं कि जो दुश्मन है, enemies only in mind में है, आपके एक्चुअल रियल जो दुश्मन है वो हमारे हृदय में है. सो लाइक दिस प्रहलाद महाराज भगवान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं और बोलते हैं कि तो आपके जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में नहीं है और आप ऐसा कर रहे हैं. तब हिरण्यकशिपु जी सुनता है अपने छोटे से बच्चे को, बोलते हैं हमसे तो पूरी दुनिया डरती है, हमारी आज्ञा का दूसरा पालन कर रहा है, पर जो हमारा छोटा सा बच्चा इज़ नॉट ओबिंग माई ऑर्डर, व्हाट इज दिस. तब हिरण्यकशिपु बोलते हैं, यू रास्कल, यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज माई वैल्यू एज इफ यू वर बेटर देन मी एट कंट्रोलिंग द सेंसेस. दिस इज ओवर इंटेलिजेंट. I can therefore understand that you desire to die at my hands, for this kind of nonsensical talk is indulged in by those about to die. तो पहला तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, तुमको ऐसा लगता है कि तुमने बहुत अच्छे कंट्रोल कर लिए, आप देखते हैं तुम हमारे हाथों से कैसे बच के जाते हो. सो लाइक दिस. और प्रहलाद महाराज को बहुत बुरा बोलते हैं और एंड बोलते हैं, अरे तुम बोलते हो तुम्हारे भगवान सब जगह हैं, कहाँ पे तुम्हारे भगवान हैं, और यदि आपके तो भगवान हैं, यदि आपके सब जगह हैं, बट वेयर इज ही, इफ ही इज एवरीवेयर देन व्हाई ही इज नॉट प्रेजेंट बिफोर मी इन दिस पिलर. तो बोलते हैं जो स्पेशली एक खम्बा था और हिरण्यकशिपु का जो स्पेशल पैलेस जो बनाया था उसमें जो स्पेशल खम्बा था वो डायमंड का, एमराल्ड्स का बना हुआ था. सो पर्टिकुलर दैट खम्बा ही पॉइंटेड आउट कि आपके भगवान इसमें है क्या. वो क्यों किए थे? क्योंकि जो पर्टिकुलर जो पिलर था वो भगवान ने जो हिरण्यकशिपु ने अपने खुद हाथों से बनाया था. उनको पता था इसमें तो भगवान है नहीं, दूसरे शायद वहाँ पे छिप गए होंगे, पर ये तो हमने बनाया, इसमें नहीं. तो व्हेन ही पॉइंटेड आउट इन दिस पर्टिकुलर पिलर, आप बोलते हैं भगवान आपके सब जगह हैं, आपके भगवान यहाँ पे हैं क्या. और यदि बोलते हैं यदि आप भगवान आपके हैं तो आप देखिए वो आपको कैसे आपको बचाते हैं. आई एम गोइंग टू सीवर योर हेड, हम आपको आपके सिर को काट देंगे एंड यू विल डाई नाउ. सो हिरण्यकशिपु टुक अप हिज स्वॉर्ड, गॉट अप फ्रॉम हिज रॉयल थ्रोन विथ एंगर स्टक, और अपने जाके एक बहुत तेजी से तलवार हाथ में एक घूंसा उस पिलर में मारा. और जैसे ही घूंसा और उन्होंने पिलर में मारा तो वहाँ से एक बहुत आवाज़ आई. सो जैसे ही उन्होंने एक घूंसा मारा तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और जो ऐसा लगा कि जो यूनिवर्स की जो कवरिंग है वो क्रैक हो गई हो. और जो इस आवाज़ को बड़े बड़े देवताओं इवन ब्रह्मलोक तक भी सुना गया. और वहाँ से जितने भी प्लेनेट थे वो कांपना शुरू कर दिए जितने भी, और दे बिकम और फियरफुल कि ये आवाज़ कहाँ से आई, इतनी भयानक आवाज़. क्योंकि जब पिलर में जब उन्होंने घूंसा मारा तो वहाँ से जो आई. और while showing his extraordinary prowess, Hiranyakashipu, who desired to kill his own son, heard the wonderful tumultuous sound which had never been heard before. So ऐसा sound आने के बाद they become or he become very scared, and at the same time was saying, what is this all sound. So after this sound आने के बाद there is a beautiful श्लोका जो कि 17 श्लोक है चैप्टर 8 का, कंटूर 7 का. तो इसमें दिस ब्यूटीफुल श्लोक स्पोकन बाय नारद मुनि बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, सत्यम विधातु निज वृत्त भासितम व्यापतम चा भूतेषु अखिलेषु चात्मना आदृश्यतात अद्भुत रूपम उद्वहम
स्तंभे सभाया न मृगुम न मानुषम। सो सत्यम विधातुम निज भृत्य वासितम। सत्यम मीन्स सत्य, विधातुम मीन्स सिद्ध करने के लिए, निज भृत्य वासितम मीन्स अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए ना। सत्य मीन्स सत्य, विधातुम मीन्स प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, निज भृत्य भाषितम अपने, निज भृत्य मीन्स अपने भक्त की, भाषितम मीन्स वाणी को सत्य करने के लिए। और क्यों कि जब हिरण्यकशिपु ने बोला आपके भगवान कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला सब जगह हमारे भगवान है। तो इस खम्भे में भी है, तो हाँ इस खम्भे में भी है। व्याप्तम चा भूतेषु अखिलेषु चात्मना, वो सब जगह है। तब उस खम्भे से कौन निकल के आए? अदृश्य, आज तक किसी ने इस फॉर्म को नहीं देखा था, आदर्श अनसीन। अति अद्भुतम रूपम उद्भवम, अति अद्भुत रूप था, वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वंडरफुल फॉर्म। वो कहाँ से आए? स्तंभे सभाया, सभा के स्तंभ से हिरण्यकशिपु के सामने नरसिंह भगवान खम्भे से निकल के आए। ना मृगुम ना मानुषम, ना तो वो पशु थे ना तो मनुष्य थे। उनका फेस तो लाइन जैसा था और जो उनका जो शरीर था वो ह्यूमन जैसा था। उसको नर सिम्हा, नर और सिम्हा। सो लाइक दिस, जब उन्होंने ऐसा देखा कि द ह्यूज वंडर, द फॉर्म हैज कम, सो व्हाइल हिरण्यकशिपु लुक्ड ऑल अराउंड टू फाइंड द सोर्स ऑफ द साउंड, टमल्टुअस जो साउंड, उन्होंने देखा आवाज कहाँ से आई है। सो दैट वंडरफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड which could not be ascertained to be either a man or lion emerged from pillar. In amazement, Hiranyakashipu wondered, what is this creature? This is half man, half, what is this all about? उनको समझ में नहीं आया कि जो कौन एकदम से यहाँ से स्तंभ से निकल के आ गया। बाद में हिरण्यकशिपु ने जब फॉर्म को स्टडी किया कि जो हिरण्यकशिपु का जो फॉर्म था, ही वाज स्टडीइंग कि लॉर्ड्स फॉर्म वाज एक्सट्रीमली फियरसम, क्योंकि उनकी जो आंखें थी वो बहुत गुस्सैली थी, वो सोने, रक्त सोने जैसी थी, मेल्टन गोल्ड जैसी थी। और उनका जो मने था, जो उनके जो शेर के चारों होते हैं, बाल होते हैं, वो बहुत फियरसम लग रहे थे। उनके जो दांत थे और उनकी जो जीभ आगे पीछे आ जा रही थी लाइक ए रेजर, और उनके जो ईयर थे वो इरेक्ट थे, और उनकी जो नॉस्ट्रिल जो, और लाइक दिस ही वाज लुकिंग वेरी वेरी फियरसम, एंड लाइक दिस द होल डिस्क्रिप्शन आज देयर, एंड ही वाज हैविंग शंख चक्र गदा पद्मा, बहुत सारे वो अपने लिए थे, और वो बहुत भयानक लग रहे थे। तो हिरण्यकशिपु murmured to himself, Lord Vishnu, who possesses great mystic power, has made this plan to kill me. बोला कि अब शायद जो भगवान विष्णु ही आ गए, पर who can kill me? हमको तो ऑलरेडी बेनेडिक्शन मिला ब्रह्मा जी से, nobody kill me, let me fight with the whoever has come now, even if it's Vishnu, let me give it tough fight. So जैसे बोलते हैं, जैसे कि जो हिरण्यकशिपु था बहुत पावरफुल था, पर नरसिंह भगवान बहुत ह्यूज थे, तो उनके समान एक छोटे से कीड़े या मच्छर जैसे लग रहे थे। और फर्दर इट इज सेड, जस्ट एज ए स्मॉल इंसेक्ट फॉल्स फोर्सफुली इनटू अ फायर, द इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर बिकम्स इनविजिबल। व्हेन हिरण्यकशिपु अटैक्ड द लॉर्ड हु वाज फुल ऑफ एफल्जेंस, हिरण्यकशिपु बिकेम इनविजिबल। जैसे एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, आग में जाता है तो वहाँ पे वो दिखता नहीं, आग के सामने जल जाता है, वैसे हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान के सामने ही वाज लाइक ए स्मॉल इंसेक्ट। सो दिस इज नॉट एट ऑल एस्टोनिशिंग, द लॉर्ड इज ऑलवेज सिचुएटेड इन द प्लेस। सो लाइक दिस, तो हिरण्यकशिपु वाज वेरी एंग्री, Nrsimha was very angry, Hiranyakashipu was also very angry, and because he was a demon, and we started fighting. और somehow नरसिंह भगवान ने उनको एक हाथ में से कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, और थोड़ी देर फाइट कैप्चर करने का थोड़ी देर रहे और अपने हाथ से छोड़ दिया। जिसको हाथ से छोड़ दिया
तो उनको हिरण्यकश्यप को लगा अरे हमने नरसिंह भगवान को हाथ से हम छूट गए, अब हम उनको छोड़ेंगे नहीं। So when Lord Nrsimhadev gave Hiranyakashipu a chance to slip from his hand, just as Garuda sometimes plays with a snake and lets it slip from his mouth, the demigod who had lost their abode, who were hiding behind the cloud from the fear of the demon, did not consider that instead very good. So like this, जैसे बोलते हैं गरुड़ जी ना सब किसी बार सांप को पकड़ते हैं और थोड़ी बार छोड़ देते हैं, तो सांप को लगता है हम छूट गए अभी, तो थोड़ी देर में फिर गरुड़ जी इसको पकड़ लेते हैं। तो वैसे भगवान ने एक थोड़ा सा लीला और थोड़ा सा पास टाइम करने के लिए हिरण्यकश्यप को थोड़ा पकड़ा, थोड़ा छोड़ दिया, तो हिरण्यकश्यप को लगा हम अपने बल से छूट गए। So when Hiranyakashipu was freed from the hands of Nrsimhadeva, he falsely thought that Lord was afraid of his progress. Therefore, after taking a little rest from the fight, he took up his sword and shield, again attacked the Lord with great force. फिर भगवान से वो लड़ना शुरू कर दिया और वो बाद में बहुत भयानक युद्ध हुआ दोनों के बीच में। और भगवान भी थोड़ा लॉर्ड नरसिम्हा प्लेस दैट, थोड़े समय तक भगवान भी लीला किए कि भगवान वेट कर रहे थे कि शाम आ जाए, है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ना तो ज़मीन में मरेंगे, ना तो आकाश में, ना तो दिन में, ना रात में, ना मनुष्य से, ना एनिमल से, नॉट एनी क्रिएटेड बीइंग जो ब्रह्मा जी ने बनाए, और ना तो इसलिए तो उसका वेट कर रहे थे। तब बाद में नरसिंह भगवान ने उसको पकड़ा और बहुत गुस्से से जो महल का जो बाहर का जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे पे, ना तो वो महल के अंदर थे ना बाहर थे, दरवाजे पे बैठ के वहाँ पे अपनी लैप में, ना तो पृथ्वी पे ना आकाश में, अपने जांघों में रख के हिरण्यकश्यप को अपने लैप में ऐसा रखा और अपने लैप में वहाँ पे रख के अपने जो नेल्स से, बड़े बड़े उनके जो नाखून से, उससे उसका जो हिरण्यकश्यप का पेट को फाड़ दिया। और बहुत गुस्सा आ रहा था उनको, ही वॉज वेरी एंग्री, क्योंकि उनके भक्त को किसी ने बहुत परेशान किया था, दुख दिया था। यदि भक्त को कोई दुख देता है तो भगवान को इनटॉलरेबल, भगवान उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। और भगवान ने उसके अंदर का जो इंटेस्टाइन था, जो आते होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसको निकाल के अपने गले में जैसे गार्लैंड की तरह डाल दिया। तो वो बहुत भयानक लग रहे थे उस शेप में। एंड ही वॉज वेरी सो, और उसका जो ब्लड था उनके फेस पे भी थोड़ा थोड़ा आ गया, किनके फेस में, नरसिंह भगवान के। और नरसिंह भगवान ने, जैसे हमने बताया, अपने आप को उनके इंटेस्टाइन से गार्लैंड कर लिया, डेकोरेट कर लिया। और बाद में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का हार्ट को ऐसा निकाला और थोड़ा ऐसा देखा, बोलते इन दिस हार्ट आई रिसाइड, पर इसमें उसने क्या कितना गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स कितना डाल दिया। भगवान ने ऐसा देखा और उसको फेंक दिया, उसके हार्ट को, हिरण्यकश्यप के थोड़ा सा। और लाइक दिस ही वॉज वेरी एंग्री। और कुछ उनके डीमंस, उनके जो एसोसिएट थे हिरण्यकश्यप के, वो नरसिंह भगवान पे वार करने के लिए उन्होंने अपने नाखून से उसको मार दिया। एंड ही वॉज वेरी एंग्री। एंड उनका जो गुस्सा था वो अनपैरेलल था। और जितने भी कुछ डीमंस आए उनको सबको उनको मार दिया। पर उनकी जो गुस्सा में, एंड जब कोई डीमन नहीं बचा तो ही वॉज रोरिंग, और उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, और जिससे कि पूरे ब्रह्मांड और बड़े बड़े माउंटेन्स दे वर ट्रेम्बलिंग, वो कांप रहे थे। सो लाइक दिस वाज हैपनिंग। और बाद में ही वॉज वेरी एंग्री। और बाद में गुस्से में जाके उन्होंने देखा कोई डीमन नहीं बचा है, तो बाद में गुस्से में जाके जो हिरण्यकश्यप का जो सिंहासन होता है वहाँ जाके नरसिंह जाके वहाँ बैठ जाते हैं। तो सिंहासन में जाके क्यों बैठते हैं वहाँ पे, हिरण्यकश्यप के सिंहासन में जाके क्यों बैठते हैं? क्योंकि जो हिरण्यकश्यप थे वो जय थे। कौन थे? जय विजय तो थे। तो जय वाज हिरण्यकश्यप, विजय वाज हिरण्याक्ष। तो जब जय थे, और वही भगवान के पहले जन्म में तो भक्ति थे। और जैसे कि हमने पहले क्लास में बताया था कि जो जय विजय थे वो भगवान के पार्षद थे वैकुंठ में। भगवान को कुछ लीला करनी थी, लड़ाई करने का मन था, इसलिए उन्होंने जय विजय को यहाँ उतारा था। तो उसके जाके सिंहासन में बैठ जाते हैं और बाद में बहुत गुस्सा होते हैं।
और ही वॉज वेरी एंग्री एंड उनकी जो गुस्सा शांत नहीं होता है, तीनों वर्ग पूरा कांपने लगता है और सभी देवता लोग घबराते हुए अपने सब प्लेनेट छोड़ के वहाँ पे आ जाते हैं और भगवान का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। और भगवान का जब गुणगान कर रहे होते हैं, they were headed by Lord Brahma, King Indra and the Lord Shiva, and including great saintly persons and the resident of Prithaloka, Siddhaloka, Vidyadharaj, planet of snakes, Manus और डिफरेंट प्लैनेट से जितने भी गंधर्वा, चारणास, यक्षास, किन्पुरुषास, किन्नरलोकास, बेतालास, सभी लोग पूरे पर्सन जो आते हैं, दे ऑल गेट असेंबल्ड and they want to pacify the Lord. So they are all trying, they with the folded hand they stand near the Lord and उसमें फिर सभी लोग ब्रह्मा जी जाके प्रार्थना करते हैं कि आप आ गए हैं, जिससे कि पूरी सिचुएशन अभी शांत हो गई है और उसने बहुत करके बहुत अशांति बना दी थी। बाद में शिव जी जाके भगवान उनको ग्लोरीफाई करते हैं, किनको, नरसिंह भगवान को शिव जी बोलते हैं कि नाउ यू हैव कम। इंद्र जाके ग्लोरीफाई करते हैं, अलग अलग डेमिगॉड। इंद्र बोलते हैं, ओ सुप्रीम लॉर्ड, यू आर आवर डिलीवरर एंड प्रोटेक्टर, आवर शील्ड ऑफ सेक्रीफाइस विच आर एक्चुअली योर्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द डीवन बाय यू। तो ना क्योंकि जो हम यज्ञ में देते हैं, तो इंद्र है, वो भी एक यज्ञ पुरुष है, भगवान भी मिलता है। तो जो सेक्रीफाइस जो यज्ञ का होता था, हिरण्यकश्यप ने लेना शुरू किया था, तो इंद्र ग्लोरीफाई करते हैं। फिर बहुत सारे ऋषि मुनि जाते हैं, वो ग्लोरीफाई करते हैं कि जो हम पहले जो हम यज्ञ करते थे, हिरण्यकश्यप के डर से वो सब बंद हो गया था, हम यज्ञ कर पा रहे हैं, जिससे कि हमको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। पितराज होते हैं, बोलते हैं कि जो हमको ऑफरिंग करते थे, श्राद्ध देते थे, और श्राद्ध हमको ना के हिरण्यकश्यप ने खुद लेना शुरू, हमको श्राद्ध लेना मिलना शुरू हो गया। और सिद्धास होते हैं, वो प्रे करना, वो ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को। विद्याधराज वो ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को। और बाद में नागास जो नाग लोग वाले होते हैं, वो भी भगवान को करते हैं। फिर मनुज आके ग्लोरीफाई करते हैं। ऐसे प्रकार के सभी लोग आके अलग अलग आके, प्रजापति होते हैं वो ग्लोरीफाई करते हैं। बाद में गंधर्वास ग्लोरीफाई करते हैं, सो भगवान गुणगान। देन चारवणास होते हैं, वो ग्लोरीफाई करते हैं। और बाद में यक्षास होते हैं। लाइक दिस मैनी 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 डिफरेंट वेराइटी किम्पुरुषास, सभी लोग आके भगवान का कंटिन्यूस ग्लोरीफिकेशन करते हैं। बेतालिकास ग्लोरीफाई, लाइक दिस किन्नरास, विष्णु पार्षद, सभी आके ग्लोरीफाई करते हैं। सो बट दे ऑल वर ग्लोरीफाइंग बिकॉज दे गॉट सम एडवांटेज फ्रॉम द लॉर्ड अपीयरेंस। So that was Lord was not so happy. भगवान खुश नहीं होते हैं यदि हम भगवान की कोई सेवा गुणगान हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। हमको भगवान से जो फ़ायदा हुआ है, इसलिए हम भगवान का गुणगान करते हैं। That is a very very not a pure platform. So like this he was not there. और विष्णु पार्षद बोलते हैं, ओ लॉर्ड we can understand that Hiranyakashipu was the same Jai who engaged in your service but was cursed by Brahmana and who thus received the body of demon. We understand that his having now been killed in your special mercy upon him. So this was special mercy. So like this they all are glorified. But after being glorified by all varieties of people, पूरे ब्रह्मांड के, पर नरसिंह भगवान का जो गुस्सा शांत नहीं होता है। बाद में और ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को बोलते हैं, प्लीज़ इफ़ यू कैन गो एंड यू कैन पेसिफाई द लॉर्ड। पर लक्ष्मी जी भगवान का इतना भयानक स्वरूप देखते हैं, तो बोलते हैं कि दिस ऑफ द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड आई हैव नेवर हैव सीन। सो वाई लक्ष्मी जी इज सेइंग कि दिस ऑफ द फॉर्म, नरसिंह भगवान तो इटर्नल है, वो तो हमेशा एवर एग्जिस्टिंग है। वाई इट इज़ सेड दैट कि ना कोई भी उनको शांत नहीं कर पाया। और बाद में लक्ष्मी जी से भी बोला गया, तो लक्ष्मी जी आल्सो डिनाइड। शी सेड कि आई हैव नेवर सीन सच ए फ्यूरियस फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि आचार्य लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं, लक्ष्मी तो पता था भगवान का फॉर्म, किंतु वहाँ पे एक लीला शक्ति है। बिकॉज ऑफ लीला शक्ति शी कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड।
कि दिस इज़ द माई लॉर्ड इटर्नल फॉर्म। सो वहाँ पे लीला शक्ति है। और बाद में जब किसी देवताओं से, इवन लक्ष्मी जी से भी नरसिंह भगवान का जो गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया कि प्रहलाद महाराज से प्लीज़ यू गो। और प्रहलाद महाराज वॉज सो हैप्पी, लाइक ए शेर होता है ना, शेर का बच्चा जो कब होता है, जस्ट गो एंड प्ले विद द और जंप ओवर द लाइन, सो ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द लाइन। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज, he was a very sincere devotee, and that too he was a pure devotee. He did not have any material desire. Even though because Lord did not get satisfied or pacified, because all they prayed, because they expressed their some benefit. So Lord Brahma requested Prahlad Maharaj, who was standing very near to him, my dear son, Lord Nrsimhadev is extremely angry at your demonic father. Please go forward and appease the Lord. आप उनको शांत करिए. And Prahlad Maharaj was only little boy. He accepted Lord Brahma's word and actually वो धीरे से गए और सबसे पहले वो प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ते हुए और भगवान के नरसिंहदेव के चरणों में गिर जाते हैं. और जैसे नरसिंहदेव के चरणों में गिरते हैं तो देयर इज अ ब्यूटीफुल श्लोक दैट सेज सोपाद मूले पतितं तम अर्भकम बेलोक देवा कृपया परिप्लुतः उत्थाप तद शीर्ष अध्यात् कराम्भुजम कालाहि वित्रस धियाम कृता भयम. सोपाद मूले पतितम तम अर्वकम. अर्वकम मीन्स प्रहलाद महाराज, यंग बॉय. सोपाद मूले, वो तो भगवान के चरणों में जाके गिर गए. बेलोक देवा कृपया परप्लुता. जब नरसिंह भगवान ने देखा कि जो छोटे से बालक प्रहलाद महाराज सच ए सिंसियर डिवोटी इज फॉलन माय फीट, कृपया पर, तो वो एक उनका ही केम टू द एक्सटेटिक मूड एंड बहुत अपने मर्सीफुल और विद अफेक्शनेट ग्लांस से उन्होंने प्रहलाद महाराज की तरफ देखा और उत्थाप और अपने दोनों हाथों से प्रहलाद महाराज को उठाया. तद शीर्षण अध्यात कराम्भुजम, और जो भगवान का जो कराम्भुजम है, जो लोटस हैंड है, तत्शीर्ष प्रहलाद महाराज के सिर पे रख दिया. काला ही वित्रस धियाम कृता भयम, और जो भगवान का जो हाथ है डीमंस के लिए तो बहुत फियरफुल है, बट उनके भक्तों के लिए हिज ब्यूटीफुल हैंड इज गिव द प्लेजर और गिव द फियरलेसनेस. भगवान का हाथ जिसके ऊपर होता है देन ही विल हैव नो फियर. सो द फियरलेसनेस गेट क्रिएटेड बाय द लॉर्ड. सो जैसे ही प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान का जो लोटस हैंड टच हुआ, उनके हेड पे टच किया, तो वो if at all any material by the touch of Lord Nrsimha's hand on Prahlad Maharaj's head, Prahlad was completely freed of all material contamination and desire. If he had been thoroughly cleansed, as if he is thorough, therefore he at once became transcendently situated and all the symptoms of ecstasy became manifest in his body. So जैसे भगवान ने लिखा तो जो भी थोड़ा बहुत कंटेमिनेशन का चला गया और बहुत एक्सी आँखों से उनके आंसू गिरने लगे एंड ही वॉज कम्प्लीटली इन एक्सटेसी एंड और उन्होंने प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान के चरणों को अपने हृदय में बसा लिया. So he was able to completely capture the lotus feet of the Lord within the core of his heart. उन्होंने अपने हृदय में रख लिया. So ना तो वो क्या completely transcendental हो गए. जैसे भागवत गीता में आता है माम च व्यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीते तान ब्रह्म भूराय कल्पते. हम शुद्ध भक्ति कहते हैं तो हम तीनों गुणों से बाहर आ जाते हैं और हम भगवान की शुद्ध भक्ति में हम अपने आप को ले लेते हैं. तो उस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपना मन और अपनी दृष्टि को पूर्ण रूप से नरसिंह भगवान में लगा दिया. एंड प्रहलाद महाराज फिक्स हिज माइंड एंड साइट अपॉन लॉर्ड नरसिम्हा with full attention in complete trance. With a fixed mind, he began to offer prayers and love with a faltering voice.
तब उसके बाद प्रहलाद महाराज उनको नरसिंह भगवान को प्रेयर करना चालू किया, उनका ग्लोरिफिकेशन करना चालू किया। तो किसी की ग्लोरिफिकेशन से, प्रेयर से भगवान शांत नहीं। अब लास्ट में प्रहलाद महाराज ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और there's a beautiful prayers which start verse number 8 till 50. So there are 43 slokas. Each जो श्लोक है is a very very deep meaning. So let me cover some of the slokas. I cannot cover all the slokas, so let me cover. And we see in the very first sloka, प्रहलाद महाराज की विनम्रता, humility of प्रहलाद महाराज is being described. It is said प्रहलाद महाराज से ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्विक तान गतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुर गोरेण अधुनापि पिप्रु किम तोष तुम अर्हति समे हरेर उग्र जाति। सो ब्रह्मादया सुरगणा मुनिया अथ सिद्धा, ब्रह्मागण, सुरगणा, मुनिया, सिद्धा, ऑल दे आर वेरी एग्जॉल्टेड, और वो सभी सतगुण में है। एंड दे आर वेरी वेरी एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी, सेंटेड पर्सनालिटी। even they are not able to satisfy. He is not saying I am so capable. बड़े बड़े देवता लोग, इवन लक्ष्मी जी नहीं कर पा रही थी पर हम कर पा रहे हैं, नहीं, उनका मूड नहीं था। उन्होंने बोला इवन दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई, बट हाउ इज पॉसिबल फॉर मी who have been born in the family of asuras to offer suitable prayers to satisfy the supreme। तो हमने असुर परिवार में जन्म लिया है, हम तो असुर हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। हम कैसे आपको संतुष्टि कर सकते हैं जो बड़े बड़े देवता लोग और असुर लोग नहीं है। सो देन व्हाट इज सेड टू बी, एंड ही से आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड। सो दिस इज द विनम्रता, वेरी फर्स्ट श्लोक में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। और प्रहलाद महाराज बता रहे हैं व्हाट विल सेटिस्फाई द लॉर्ड। सो नेक्स्ट ही सेइंग मन्ने धना विजन रूप तपास तोजस तेजा प्रभाव बल पुरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति पुरुष पुंसो भक्त्या ततोष्ण भगवान गजयूथ पाया। मन्ने I consider, dhana means opulence, abhijana means relatives, rupa means beauty, tapa means austerities, surta means education, ojas means century progress, teja means effulgence, prabhava means influence, bala means strength, paurusha means physical strength, buddhi means intelligence, yoga means yoga. Naradhana hi bhavanti prash. These are never satisfy Krishna. You can never satisfy Krishna with your these so-called material qualification. Then what will satisfy Krishna? Bhaktya tutushna Bhagavan gajyut paya. Krishna is satisfied और भगवान सिर्फ एक चीज़ से खुश हो सकते हैं, आपकी भक्ति से। भक्त्या तुतोष्ण भगवान। और जैसे कि गजयूथ पाया, लाइक गजयूथ मीन्स गजेंद्र। सो गजेंद्र could able to satisfy the Lord even though he was an animal, but he could able to attract the attention of the Lord. तो भगवान को हमारा कोई भी मटीरियल क्वालिफिकेशन कैन नेवर अट्रैक्ट कृष्णा। जो भगवान को अट्रैक्ट कर सकता है वो है हमारी भक्ति। गजेंद्र डिड दिस, thus the Lord was satisfied. So however one can satisfy the Lord simply by devotional service. Only भक्ति भगवान को दे सकती है। और फिर फर्दर प्रहलाद महाराज बोलते हैं नेक्स्ट श्लोका में, if a brahmana has all 12 of brahminical qualification, ना सब पठन पाठम यजन याजन दान प्रतिक्रिया ना क्षमा दमा तदक्षिणा सब है उसके अंदर, फिर भी वो भगवान का अटेंशन नहीं करता है, अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करता है और डज नॉट सेटिस्फाई द लॉर्ड। ऑन द कंट्री, यदि किसी ने ना इट इज सेड दैट इफ ए ब्राह्मणा हैज़ ऑल द 12
of Brahmical qualification, but if he is not a devotee, is averse to the lotus with the Lord, he is certainly lower than a devotee who is a dog eater, but who has dedicated everything, mind, words and activity, wealth and life to the Supreme Lord. Such a devotee is better than such a Brahmana, because the devotee can purify his whole family, whereas so-called Brahmana in a position of false prestige cannot purify even himself. तो यदि कोई चंडाल भी है, यदि वो भगवान का भक्त है, तो वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को तार देता है। जैसे यहाँ पे देखिए है ना, प्रहलाद महाराज आपने पूरे डायनेस्टी परिवार को तार दिया। और ऑन द कंट्री यदि कोई ब्राह्मण है और ब्रह्मबंधु है और तो वो अपने आप को तार नहीं सकता है, फिर तो लीव इट अबाउट Krishna's or any other person. So that's a glorification. Then for the next sloka it is said, Nevatmana prabhur ayam nijlabha purno manam janat avidushaha karuno vrinite yad yaj jano bhagavate vidhit manam तच चात्मने प्रति मुखस्य यथा मुखश्री। Last very na prati mukhasya yatha mukhshri. So it is said that to give an example, if one's face is decorated, the reflection of one's face in the mirror is also seen to be decorated. So it is said that the Supreme Personality of Godhead is always fully satisfied in himself. He is Atma Rama. Therefore, when something is offered to him, the offering by the Lord's mercy is for the benefit of the devotee. For the Lord does not need service from anyone. भगवान तो आत्मा राम है, उन्हें किसी का सेवा का जरूरत नहीं है। यदि कोई सेवा करता है भगवान की, तो उस जीव का फायदा है जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया, यदि हम अपने फेस को डेकोरेट करते हैं तो एक्चुअली जो रिफ्लेक्शन है वो डेकोरेट हो जाता है। सो दैट इज बीइंग एक्सप्लेन इन दिस वर्स। तस्मात् अहम विगत विक्लव्य ईश्वरस्या सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषं नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान अनुवर्णितेन। So therefore, although I was born in a demonic family, I may without a doubt offer prayers to the Lord with full endeavor as far as my intelligence allows. जहाँ तक हमारा दिमाग अलाउ कर रहे हैं हम आपको गुणगान कर रहे हैं। Anyone who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life if he offers prayers to the Lord and hears the Lord's glories. तो इस श्लोक में बताया गया है, यदि हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और भगवान को प्रे करते हैं और भगवान का ग्लोरिफिकेशन को सुनते हैं तो वी बिकम प्यूरिफाइड। इज नो लॉर्ड डज नॉट वांट ग्लोरिफिकेशन ना, वहाँ तो हजारों लाखों लक्ष्मियाँ जो भगवान की सेवा कर रही हैं, सो ही डज नॉट वांट, बट लक्ष्मी सत सत संभ्रम से भिमानम, बट इफ वी ग्लोरीफाई द लॉर्ड we will get benefited. So we become purified. हमारा यदि हमको अपने भौतिक कंटेमिनेशन से बाहर निकलना है, so we should learn to glorify the Lord. Further it says, सर्वे हैमी विधि करणास तव सत्य धामनो ब्रह्मादयो वयम इवेश न चोद विजंता क्षीमाय भूतया उतात्म सुखाय चास्या विक्रीडितं भगवतो रुचि रावतारे। So, O my Lord, all the demigods headed by Lord Brahma are sincere servants of your Lordship, who are situated in the transcendental position. Therefore, they are not like us,
प्रहलाद महाराज बोले जो देवता लोग हैं, ब्रह्मा जो हैं, वो तो एक सद्गुण में, हम तो डीमंस हैं, नॉट लाइक अस। योर अपीयरेंस इन दिस फियरफुल फॉर्म इज योर पास टाइम्स फॉर योर प्लेजर। तो आप अपनी खुशी के लिए इस पर्टिकुलर फॉर्म में आप अवतरित हुए। सच एन इनकारनेशन इज ऑलवेज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ डिवोटीज। तो भगवान का यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानित भवति भारत भ्योतानम अधर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान यहाँ पे तो या तो प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपने पास हैं, अपने खुशी के लिए भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं। नाउ फर्दर इट सेज कि जब भगवान का तो गुस्सा तो नहीं जा रहा था, बट नाउ दिस वर्स ही से आपका गुस्सा जाना चाहिए। अभी क्यों जाना चाहिए? तद यच्छ मन्युम असुरस्य च हतस्य त्वाद्या मोदेत साधुर अपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकाश्च निर्वृतिम इतः प्रतियन्ति सर्वे रूपम नरसिंह विवियाय जना स्मरन्ति। तो बोलते माय लॉर्ड नरसिम्हा, प्लीज देयरफॉर सीज योर एंगर नाउ दे दैट माय फादर द ग्रेट डीमन हिरण्यकशिपु हैज बीन किल्ड। बोलते आप गुस्सा आप खत्म कर दो, आप जिस लिए आए थे अपने हिरण्यकशिपु को आपने मार दिया क्योंकि वो हमको इतना दुख दे रहा था। सिंस इवन द saintly person takes pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. Now they are confident of their happiness. They will always remember your auspicious incarnation in order to be free from fear. So in this sloka is saying कि जब हम सांप और बिच्छू को मारते हैं, saintly person is not very happy if you kill someone. किंतु साधु लोग को भी खुशी मिलती है जब सांप बिच्छू को, क्योंकि एनवियस होते हैं, अननेसेसरी। सांप यदि जा रहे हो बीच में आ जाएगा आपको काट लेगा बिना किसी मतलब के। तो सांप बिच्छू होते हैं उनके अंदर ईर्ष्या होती है, दे आर एनवियस। तो वो कहते हैं एनीवे सांप बिच्छू के मरने से साधु लोग भी खुश होते हैं। तो हमारा जो हिरण्यकशिपु था इज लाइक ए सांप बिच्छू जैसा था, ही वॉज वेरी एनवियस ऑफ आपके प्रति और सभी जीवों के प्रति। तो उनके मरने से अच्छा हुआ, आप गुस्सा हैं, आप अपना गुस्से को छोड़ दीजिए। सो दैट वाज हिज थिंग। देन ही सेज नाहम विवेम अजित ते अति भयानकास्या जीवार्क नेत्र भ्रूकुटी रव रोग्र दमष्ट्रात आंत्र शजः छत्रज केशव शंख कर्णान नरहाद भीत दिगिभात अरिभिन्न नखाग्रात। It says that my lord who are never conquered by anyone, I am certainly not afraid of your fearsome mouth and tongue, your eyes bright like the sun or your frowning eyebrow. I do not fear your sharp pinching teeth, your garland of intestine, your mane soaked with blood, or your high waist like ear, nor do I fear your tumultuous roaring, which makes elephant flee to distinct places, your nail, which are meant to roll. Now you see, I am not fear of your this beauty, though so much fears of, but I am fear of what is being explained in this particular verse. To whom I am fear of? Trastosme aham कृपणा बतसल दो सहोत्रा संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीता बद्ध स्व कर्मभिस उस्तम ते अंगुरिमूलम प्रीतो पवर्ग शरणम
Havyase Kadanu. So it says, O most powerful, insurmountable Lord, who are kind to the fallen souls, I have been put into the association of demons as a result of my previous activity. I am very much afraid of my condition of life within this material world. When will that moment come when you will call me to the shelter of your lotus feet, which are the ultimate goal for liberation from conditional? So, see, I am not afraid of anything, only afraid of this material world. It is very horrible place and आप हमको अपने कब अपने धाम बुलाएंगे. So that's the way is glorifying. And further it says that, O great one, Supreme Lord, because of combination with pleasing and displeasing circumstances, because of separation from them, one is placed in the most regrettable position within heavenly or hellish planets, as if burning in fire of lament. Although there are many remedies by which to get out of the miserable life, any such remedies in the material world are more miserable than the miseries themselves. कोई हमको प्रॉब्लम है भौतिक दुनिया में, भौतिक दुख है, हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, जो एंडेवर है वो ज़्यादा मिजरेबल है, हमको उसको मिजरी को सहन करना. जिससे हमको जैसे गर्मी लगती है तो गर्मी आप सहन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर उसके लिए यदि गर्मी के लिए आप फैन और एसी यदि आप उसको आविष्कार करते इन्वेंट करते हैं, सो दैट इज मोर पेनफुल दैन. सो देयरफॉर आई थिंक दैट ओनली रेमेडी टू इज टू एंगेज इन योर ट्रांसेंडेंटल सर्विस. काइंडली इंस्ट्रक्ट मी सच सर्विस. तो भगवान को बोलते हैं कि जो ओनली एक ही चीज़ है इस भौतिक दुनिया में, मिजरीज विल बी देयर, जस्ट टॉलरेट देम एंड सम एंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्ण. Now this is a beautiful sloka which comes, and it is said that Soham priyas sruhid paradevitaya leela katas tab narsimha virincha gita anjast tirme anugranam gun vipramuktho durgani te pad yogalay hans sanga. Soham priyas sruhid पर देवताया लीला कथा सतव नरसिंह वरिंच गीता अंजस तिर्म अनुग्रहण गुण विप्र मुक्तो दुर्गाणी ते पद योगालय हंस संगा. So saying, O my Lord Narasimha Deva, by engaging in your transient loving service in the association of devotees who are liberated souls, I shall become completely uncontaminated by the association of the three modes of material nature and be able to chant your glories of your Lordship, who are so dear to me. He is saying the glories of your glories are very very dear to me, और जब हम आपके भक्तों का संग करेंगे तो आपके सही ग्लोरी हम चांट कर पाएंगे. I shall chant your glories, following exactly in the footsteps of Brahma and disciples. So in this way, I shall undoubtedly be able to cross over the material. So हम इस द्वारा हम इस भौतिक जगत को और जो भव सागर को हम पार कर पाएंगे. So by association of devotees, by living with the devotees, when we hear about the glories of Krishna, हमारे अंदर का जो be able to purify and go back to Krishna. Now this again beautiful श्लोका जो प्रभुपाद जी बहुत जगह कोट करते हैं. बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंहा नार्तस्य चागदम उदन्वति मज्जतो नौ तप्तस्य तद प्रतिविधिर्या यहांजशिष्टस् तावत विभो तनुभृताम तद उपेक्षितानाम. सो तावत विधो तनुभृताम तद उपेक्षितानाम. यदि भगवान किसी की उपेक्षा कर देते हैं, यदि भगवान की किसी को कृपा नहीं मिलती है, तो क्या है, बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंहा. बालक को माता पिता बचा नहीं सकते ना. नो पेरेंट्स, कोई माता पिता नहीं चाहते उनके बच्चे की मृत्यु, पर सम चाइल्ड डाइज. बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंहा नार्तस चागदम उदन्वतो मज्जतो मय. और ना तो नार्तस, ना तो मेडिसिन किसी व्यक्ति को
बचा सकती है ना। डॉक्टर है सेम डिसीज़ के लिए 2 लोगों को सेम मेडिसिन देता है, एक मेडिसिन लेने से क्योर हो जाता है, दूसरा मेडिसिन से क्योर नहीं होता है, और मे बी ही डाइज ऑल्सो। वाई इट इज सो? उदनवती मज्जतो नाव, और नाव है वो आदमी को बचा नहीं सकती जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। भगवान की कृपा होगी तभी माता पिता अपने बच्चे को बता पाएंगे। जब भगवान की कृपा होगी तभी मेडिसिन दवाई काम करेगी, और भगवान की कृपा होगी तभी नाव हमको पार कर पाएगी ना। टाइटैनिक इज द वेरी फर्स्ट ग्रेट, in the first voyage only it got collapsed, it sank. So like this. So and it is said that whatever remedies they accept, although perhaps temporary beneficial, are certainly impermanent. तो हम जो भी भौतिक दुनिया में हम जो टेम्पररी बेनिफिट जो ढूंढ रहे हैं वो थोड़े समय के लिए, it will not work for the long time and it's not actually will help us. So like this, there's a set of beautiful verses where the actual glorification of the Lord is being maintained and given. And लोग कर्म कांड को करता सब करता है to get relief from happiness, but that is not the real purpose asking from you. So like this, a set of wonderful glorification of Prahlad Maharaj keep happening. Then further it comes a beautiful verse where it comes text number 28. For this purpose it is said that एवं जनम निपतितं प्रभाविकूपे कामाभिकामम् अनुयः प्रपतं प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुऋषिणा भगवन् गृहीता सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवान्। एवं जनम निपतितं प्रभाविकूपे कामाभिकामम् अनुया प्रपतन प्रसंगात। हम डीमन के एसोसिएशन के द्वारा हम ऑल आई वॉज हैविंग एसोसिएटिंग विद ऑल द डीमन सेंस ग्रेटिफिकेशन, उनके द्वारा एक इच्छा क्या हो रहा, कामाभिकामम से हम इस भवसागर में डूब रहे थे। किंतु कृत्वात्मसात् सुर ऋषिणा, सुर ऋषिणा कौन है, नारद मुनि, भगवत उन्होंने हमको अपना शिष्य और डिसाइपल स्वीकार किया। और बिकॉज नारद मुनि ने हमको अपना शिष्य स्वीकार किया, और बिकॉज ऑफ नारद मुनि की कृपा से हम आपके दर्शन आज कर पा रहे हैं। सोहम कथम सु विसृजे तनुभृत्य से मान, तो हम उनकी सेवा कैसे छोड़ सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोले हैं कि नारद मुनि की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से हम आज आपके दर्शन कर पा रहे हैं, जो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो हम नारद मुनि की सेवा कैसे छोड़ सकते हैं। तो ब्यूटीफुल वर्स, माय डियर लॉर्ड और सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड, बिकॉज ऑफ माय एसोसिएशन विद मटीरियल डिजायर्स वन आफ्टर अनदर, आई वाज ग्रेजुअली फॉलिंग into a blind well full of snakes, following the general populace. But your servant Nagmundi kindly accepted me as a disciple and instructed me how to achieve his transcendental position. Therefore, my first duty to serve him, how can I leave his service? So, when he was asked, what you want? We will see in the last chapter, 10th chapter. So he says, I want to bestow mercy so that I can serve my Guru Narad Muni ever. He could have asked, I want to serve you. So no, that is not the right process. Right process is to serve your Guru, your spiritual master. By serving Yasha Prasada Bhagavat Prasado. Yasha Aprasada Na Gati Kutopi. When we serve our spiritual master, that's not done. So this is the symptoms of a pure devotee. One should serve the spiritual master first. It is not that one should bypass a spiritual master and desire to serve the Supreme Lord. This is not the principle. Now even Narottam Das कहते तांदे चरण से भी भक्त सने बास जन्मे जन्मे होई अभिलाष. So we should take the association of devotees, spiritual master,
जिससे कि हम इसे वापस भवसागर से निकल पाए। And further next he says, therefore I think that both in saving me and killing him, you have acted just to prove true to the words of your devotee. There is no other cause. My dear Lord, O unlimited reservoir of transcendental quality, you have killed my father Hiranyakashipu and saved me from his sword. He had said very angrily, if there is any supreme controller other than me, let him save you. I shall now sever your head from your body. So that was a statement. So he said कि जब बोला कि यदि आपके भगवान हो तो बचा, हाँ तो हम तो आपको सिर काटते हैं। तो ऐसे कि तो आपने उनकी बात को सत्य करने के लिए और ना उन्होंने हिरण्यकशिपु की बात को सत्य करने के लिए, प्रहलाद महाराज की बात को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा जी की बात को भी सत्य करने के लिए, भगवान सबकी बात को सत्य करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं ना। भगवान ने यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने सबकी बात की ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्. So Bhagwan is, Krishna is equal to everyone. So like this is wonderful glorification, and by the beautiful verses, lot of verses are there. It is very difficult to cover all the verses. So let us try some of the important verses to cover up. Then further it is said that this is a famous verse. It is said, नैवोद विजय पर दुरत्त वेतन्यास तद वीर गायन महामृत मग्न चित्ता सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्था माया सुखाया भरम उद्भवतो विमूढ़ा. So na eva udvije, udvije disturb, na means no. So I am not disturbed at all. Par durat vetarnyas, by this horrible material world, I am not at all disturbed. Why is not disturbed? Prahlad he is saying, Tad veera gayan mahamrit magna chitta. Because my mind, हम इस भौतिक दुनिया से भव सागर से डिस्टर्ब नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हम महामृत मग्न चित्ता तद वीर गायन, हम आपका जो गुणगान है, जो आपका ग्लोरिफिकेशन है, हम उसमें इतने डूबे हुए हैं कि हम उस अमृत को चख रहे हैं. तो हमारा मन उस अमृत को चख रहा है, तो हम इससे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है. पर हम डिस्टर्ब किससे? सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्था. पर हम उन मार्गों के बारे में चिंता कर रहे हैं कि जिन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य इंद्रिया तृप्ति बना के रखा है. माया सुखाया भरम उद्भवतो विमूढ़ा. और माया सुख के लिए दे आर डूइंग द मेकिंग द elaborate arrangement. My concern is only for fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families. Now, people are doing elaborate plans for material happiness and maintaining their family, society and country. I am simply concerned with love for them. So I am not concerned about everything. I am concerned about these people, because they think their goal of life is to India, and because of their goal of life, India Tipti, they are suffering life after life. For the next beautiful again sloka says, Prayena depe muniya so vimukti kama monam charanti bijane na parartha nishtha netam vihaya kripanan विमुक्त चेको नान्यम तद अस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये. विशेष प्रायण देव मुनिया सौ विमुक्ति. जनरली बहुत सारे जो योगीस होते हैं, भक्त होते हैं, वो अपना ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस सौ विमुक्ति काम, दे आर इंटरेस्टेड अबाउट देयर लिबरेशन. और उसके लिए मौनम चरंती विजने, और वो अलग अलग जगह हिमालय पे जाते हैं, वहाँ पे मौन करते हैं, वहाँ पे तपस्या करते हैं. ना पर अर्थनिष्ठ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर्स. बट प्रहलाद बोला है ना एताम विहाय कृपणान
विमुक्ष एको, हम इन जो फूल्स एंड रास्कल्स को छोड़ के हम भगवान के धाम नहीं जाना चाहते। विमुक्त एको, हमारे अंदर आई डोंट वांट टू गो अलोन। सो इट इज सेड दैट माय डियर लॉर्ड नरसिम्हा, आई सी दैट देयर आर मेनी सेंटली पर्सन्स इंडीड, but they are interested only in their own deliverance, not caring for the big cities and town. They go to the Himalayas or to the forest to meditate with vows of silence. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone. Leaving aside all these poor fools and rascals, I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of a lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. So, the true devotees, he does, he is very dear to Krishna. Ya idam paramam guhyam mad bhakti swabdhashati bhakti mai param kirtva mam e vishyashi asamshaya na chata samat manusheshu कश्चिन में प्रीतमा चामे तस्मात् प्रीतमो। सो इट इज सेड दैट जो भगवान का ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है, दे बिकम वेरी वेरी डियर टू कृष्णा। दोस्त दूसरे जीवों को भगवान से जोड़ता है, दे बिकम वेरी वेरी डियर टू कृष्णा। सो इसे ही आई डू नॉट विश टू गो अलोन, आई वांट टू टेक ऑल दिस जीवा टू गो टू योर धाम। Yet again the beautiful verse, it is says that yan mutunadi grahe medhi sukham mituchham kanduyenena karyor iv dukh dukkham traptenti neh kripana bahu dukh bhaja kanduti manasijan vishet dhira yan mithunadi grahe medhi sukham mituchham। सो लोगों को सबसे बड़ा सुख इस भौतिक दुनिया में लगता है वो होता है सेक्स लाइफ, मिथुन आदि। पर बोलते हैं प्रहलाद महाराज, जो सुख मिलता है जो मिथुन आदि से, वो बहुत बहुत तुच्छ है, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट। इज लाइक ए ईचिंग कंडुए एन करियोर इफ दुख दुख वन। नहीं, यदि कोई ईचिंग होता ना, यदि आपको कुछ घाव हो गया, घाव सूखने के बाद जब सूखने वाला होता है, सूखता होता है, तो वहाँ पे खुद खुजली होती है, और जब उसको खुजली को खुजाते हैं तो वो घाव और तीव्र हो जाता है। तो उसी प्रकार जो सेक्स लाइफ है, लाइक ईचिंग सेंसेशन, यदि हम इसको टॉलरेट करेंगे, सहन करेंगे, नॉट टू इंडल्ज इन सेक्स लाइफ, वो हमको रिलीफ देगा। सो sex life is compared to the rubbing of two hands to relieve an itch. Grahmedi, so-called grahasthas who have no spiritual knowledge, think that this itching is the greatest platform of happiness, although actually it is a source of distress. The kripna, the fools who are just like opposite of brahmana, are not satisfied by repeating sensuous enjoyment. Those who are dhira, however, who are sober and who tolerate this itching, are not subjected to the suffering of fools and rascals. तो बिकॉज जो कृपणा हैं, जो जीवन के लक्ष्य को नहीं समझते हैं, और जिनका जीवन का लक्ष्य सिर्फ सेक्स करके एंजॉय करना है, तो एक्चुअली दे हैव अ लॉट ऑफ मिजरीज, लाइफ आफ्टर लाइफ दे हैव टू गो थ्रू मिजरीज। So like this, some beautiful glorification और मेथड बताए गए हैं, और बोलते हैं, और there is for another it is said that, O son, O supreme personality of Godhead, there are 10 prescribed methods on the path of liberation: to remain silent, not to speak to anyone, to observe vows, to amass all kinds of Vedic knowledge, to undergo austerities, to study the Vedas and other Vedic literatures, to execute the duties of Varnashrama dharma, to explain the Shastras, to stay in a solitary place, to chant mantras silently, and to be absorbed in trance.
These different methods for liberation are generally only a professional practice and means of livelihood for those who have not conquered their senses, because such persons are falsely proud. These procedures may not be successful. So, actually the true process is called bhakti, as stated in the 6th canto Bhagavatam. केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्तस्येन निहारम इव भास्करम. So केचित् केवला भक्त्या वासुदेव परायण. If you do the kevala bhakti, kevala means Suddha bhakti, so we will not. Only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful action with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. So it is said that यदि पेड़ है ना, यदि उसको काट देंगे तो पानी आएगा तो फिर से ग्रो हो जाएगा. पेड़ को यदि जला देंगे, उसका रूट अभी तक नहीं गया तो फिर से पानी आएगा तो ग्रो हो जाएगा. पर यदि पेड़ को अपरूट कर देंगे, अपरूट करने का एक ही तरीका है केवल्य भक्ति. शुद्ध भक्ति विल ओनली हेल्प अस टू अपरूट द एक्चुअल सिंफुल डिजायर. सो प्रहलाद महाराज यहाँ केवल्य भक्ति के बारे में बता रहे हैं. तो basically these other process, 10 process, they are meant, they cannot control the senses, but these are not meant for the devotee. Devotee do kevalya bhakti, or called Suddha bhakti, na sarvopadi vinurvaktam tat paratarme nirmalam. So devotee is already free from material contamination. That's the reason in Bhakti Siddhanta Thakur Maharaj says, na dust mana tumi kisere vaishnava pratisthara tare nirjane ghare Tabe Hari Nam Keval Ketava. So many people, they do for their glorification and so that people can appreciate me bhakti, but that is not meant for the devotees. Devotees do bhakti only satisfying Krishna. No other means should have, they will have. So devotees should always engage in transcendental loving service to please Krishna, not for otherwise. So like this, the great Saint Narad said, thus Lord Nrsimhadeva was pacified by the devotee Prahlad Maharaj with prayers offered from the transcendental platform. The Lord gave up his anger, being very kind to Prahlad, who was offering prostrated obeisances. He spoke as follows. अभी क्या किया भगवान ने ना, नाउ नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से भी बोलना शुरू किए. सो दिस इज वंडरफुल ना थिंग वेयर ना भगवान प्रहलाद महाराज को बोले ना, प्रहलाद भद्रम ते प्रीतो हम ते शिरोत्तमा वरम व्रणीष्वाभिमतं काम पूरो अस्मि अहम नृणाम. So says, my dear Prahlada, most gentle one, best of the family of the Asuras, all good fortune unto you. I am very much pleased with you. It is my pastime to fulfill the desire of all living entities. Therefore, you may ask from me any benediction that you desire to be fulfilled. If you want any benediction, you can ask me. Nrsimha Bhagwan बोल रहे हैं. So one cannot appreciate or understand me without pleasing me. We can understand, we can appreciate Krishna only by his mercy. Without his mercy we cannot. But one can, but one who has seen or pleased me has nothing more for which to lament for his own satisfaction. So if somebody pleases Krishna, his highest goal is received. So now the Prahlad Maharaj को पूछ रहे हैं कि whatever you want, you can ask me. I am ready to grant, fulfill. I fulfill the desire of everyone,
and if you want to ask, you can ask me anything. So Prahlad Maharaj, one best of the, he is saying, don't see that I am, don't think I have done your bhakti to get something from you materially. I am not like I am vanik. Vanik is being, I am not like a baniya, he says. Na baniya means that give and take kind of thing. So he is saying, don't think I am like this. I did bhakti to just serve you to your lotus feet. Or if anyone engaged in devotional service of the Lord prays for personal sense gratification, he cannot be called a pure devotee or even a devotee. He may be called only a merchant engaged in business of give and take. So even other day also we discussed na, Krishna kahe ami bhaje mange bisay sukh, amrit chhadi bis mange ei baramukh. So if anyone worship Krishna, Krishna kahe ami bhaje mange bisay sukh, for sense gratification. Amrit chhadi, he is not taking amrit. Amrit chhadi bis mange ei baramukh. Ami vigya ए मूर्खे विषय कहने दीवा, सौ चरण अमृत दिया विषय भुलाईवा. तो so if anyone does bhakti for their sense gratification, so that is not being appreciated, or it is called is like a merchant. Or even it is said that a master who wants to please a servant after taking some service from him is not the real master. So he is not a real service, he is not a real master. So like this it was goes on, and if he says यदि आपको कुछ हमको बेनिडिक्शन देना है, तो एक ही बेनिडिक्शन दीजिए कि हमारे अंदर कभी भी he would never be induced to take any benediction from sake of material desire. तो हमारे अंदर जितने भी मटेरियल डिज़ायर है वो पूरी चली जाए, और हम कोई मटेरियल डिज़ायर हम हमारे अंदर ना रहे, और कोई भी भौतिक इच्छा के लिए हम कभी भक्ति ना करें हमारे अंदर. आप हमारे यदि आपको ऐसी देना है. As soon as the lusty desire awaken, one's senses, mind, life, soul, religion, principle, patience, intelligence, science, beauty, all are get dimness and vanquished. So हमको भक्ति करनी है. पहला मतलब हमको कुछ नहीं चाहिए. यदि आप देना भी चाहते हो तो हमको एक चीज़ दीजिए कि हमारे हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना रहे, और हम सिर्फ आपकी सेवा शुद्ध मन से हम कर पाएँ. और हमारे अंदर एक आपसे रिक्वेस्ट है. हमारे पिता हिरण्यकशिपु हैं, उन्होंने आपको बहुत बुरा भला कहा, और उन्होंने आपको, आपके भक्तों को और हमको और बहुत सारे लोगों को बहुत कष्ट दिया. उन्होंने बहुत पाप किए, पर हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप उनको माफ़ कर दीजिए. जब नरसिंह भगवान ने सुना प्रहलाद महाराज से इस रिक्वेस्ट को, तो नरसिंह भगवान बोलते हैं आप उनकी माफ़ी की बात कर रहे हैं. आप उस जिस परिवार में एक शुद्ध भक्त आप जैसे शुद्ध भक्त जन्म लिए हैं, तो उनकी जो 21 पीढ़ियां हैं वो सब तर गई हैं, उन सब की मुक्ति हो गई है. सो दैट इज़ अ ग्लोरीज ऑफ ए इफ एनीवन प्योर डिवोटी टेक बर्थ इन ए फैमिली, तो उसकी जो 21 पीढ़ियां हैं वो तर जाती हैं. दिस इज़ द वर्डिक्ट गिवन बाय प्रहलाद नरसिम्हादेव टू प्रहलाद महाराज. एंड फिर नरसिम्हा भगवान बोलते हैं परफेक्टली हैप्पी, यू विल हैप्पी इन दिस लाइफ, इन द नेक्स्ट लाइफ इन बैकुंठा. द लॉर्ड गेव हिम द बेनिडिक्शन दैट ही वुड बी द किंग ऑफ मटीरियल वर्ल्ड until the end of मनमंतरा millennium. So जब तक ये पूरा मनमंत्रा चलेगा, then you will be the king. You will be ruling the whole you will be ruling the whole world. So that is the whole material world. So can you see the whole universe you will be ruling till the end of this manmantra. Although in this material world she would have the facility to hear, and even though you will become a king and rule, फिर भी you always will engage in our pure devotional service, especially about Shravanam Kirtanam. So that will be your glorious position. So and yeah, so that was a glory. So the Lord advised Lord Brahma or
एंड उसके बाद ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड बाद में ब्रह्मा जी से भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला कि नॉट टू ऑफर बेनिडिक्शंस टू असुरास एज ही हैड टू हिरण्यकशिपु, फॉर सच बेनिडिक्शन इंडल्ज देम। तो ब्रह्मा जी को तुम ऐसा वरदान हिरण्यकशिपु को दिया और हमको आना पड़ा और प्रहलाद महाराज को दुख हुआ, ऐसा तुम बेनिडिक्शन और किसी को नहीं देना। भगवान थोड़ा ब्रह्मा जी को डांट के चले गए। सो ऑन दैट डे प्रहलाद महाराज वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द थ्रोन, और उस समय ब्रह्मा जी ने और शुक्राचार्य जी ने प्रहलाद महाराज को पूरे ब्रह्मांड का राजा बनाया। दस नारद मुनि डिस्क्राइब द character of Prahlad Maharaj for Yudhishthira Maharaj, and he further described the killing of Ramana by Lord Ramchandra, killing of Shishupal and Dantapakra in Dwapar Yuga. Shishupal, of course, had merged into the existence of the Lord, thus achieved Sayujya Mukti. Narad Muni praised Yudhishthira Maharaj because the Supreme Lord Krishna was the greatest valuation, the friend of Pandavas, and almost always stayed in their house. Thus the fortune of Pandava was greater than of प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के पास नरसिंह भगवान आए, थोड़े समय लाए और वहाँ से चले गए, किंतु पांडवों के साथ भगवान हमेशा और बहुत समय तक उनके घर में साथ में रहे थे, उन्हीं के साथ डाइंग करते थे, उन्हीं के साथ घूमते थे और अपना मानते थे। तो बेसिकली इंसिडेंस कहाँ से शुरू किया था हमने, आपको याद है कि जे नारद मुनि जब युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को पूछा था, तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को जो पूरी कथा सुना रहे थे, उनको इसके बारे में, उनके क्वेरीज के बारे में उनको बता रहे थे, उनकी जिज्ञासा के बारे में उनको बता रहे थे। तो बोला कि यू आर मोर फॉर्चुनेट देन द प्रहलाद महाराज, बिकॉज द लॉर्ड इज देयर इन योर हाउस, आपके घर में भगवान रह रहे हैं। सो लाइक दिस बाद में नरसिंह भगवान डिसअपियर हो जाते हैं। So like this and anyone who hears about the wonderful pastimes of Nrsimha avatar and the activity of Prahlad Maharaj, so will also develop the similar faith which Prahlad Maharaj had and the same quality जो प्रहलाद महाराज के पास थी। तो यदि ऐसा शास्त्र में वर्णन है, हम किसी भक्त की सेवा करते हैं तो जो भक्त की जो गुण है, जो क्वालिटी है, हमारे अंदर आते हैं और उसके अंदर जो श्रद्धा, जो विश्वास है भगवान के प्रति, वो हमारे हृदय में आता है। सो इट इज़ ऑलवेज ग्लोरियस टू डिस्कस, टू ग्लोरीफाई, टू हियर, टू स्पीक अबाउट भगवान के भक्तों का और भगवान का गुणगान करने से, जिससे कि हमारा भौतिक जो हमारा कंटेमिनेशन है, जो हमारे भौतिक अशुद्धि हृदय में, उनसे हम छुटकारा पाते हैं और साथ ही साथ हमको भगवान के और भक्तों के जो गुण हैं वो भी हमारे अंदर प्रज्वलित होते हैं, हमारे अंदर हृदय में आते हैं। सो इस प्रकार हमने आज हिरण्यकशिपु का कैसे वध भगवान ने नरसिंहदेव ने वध किया प्रहलाद महाराज की बात को रखने के लिए, और किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को अपनी प्रार्थना से प्रसन्न किया, और बाद में प्रहलाद महाराज को एक मनमंत्र यहाँ पर राज करेंगे, बाद में वो भगवान के वैकुंठ धाम चले जाएंगे। सो वी हर्ड ऑफ दिस वंडरफुल नरेशन ऑन द सीरीज ऑफ, हम जो इसमें नरसिम्हा कथा में सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।